हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 82 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो मार्वल के लिए तो ये वीक काफ़ी ठंडा रहा, बट कुछ खबरें दिलचस्प हैं। तो जिस न्यूज़ से हम शुरू करेंगे वो एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। करंटली फाइनेंशियल ईयर 23 के थर्ड क्वार्टर के ऊपर बात करते हुए डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने कहा कि स्टूडियो के थिएट्रिकल रिलीजेस में अब मेजर कटबैक्स किए जाएंगे। बॉब ने आगे कहा कि उनका मोटो है मूवीज की क्वालिटी को बढ़ाई जाए पर उनके बजट को स्काई रॉकेट होने से रोका जाए। यानी आसान भाषा में कहूं तो सस्ते खर्च पर फिल्म बनाने की सोची जा रही है। अब इस वजह से पहले से कम मूवीज भी रिलीज होंगी और हर मूवी पर लगने वाला पैसा भी घटा दिया जाएगा। अब बॉब ने स्पेशली एमसीयू को मेंशन नहीं किया, बट अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि फेज 6 जिसके मेजर प्रोजेक्ट्स को अभी भी शेड्यूल मिलनी बाकी है, उन पर इस फैसले का असर ज़रूर पड़ेगा। इसके परिणाम ये हो सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स को स्टूडियो कैंसिल कर सकती है और कई सारे प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट को कट कर दिया जाएगा। और अगर कैंसिल ना भी हुए तो भी कॉस्ट कट के चुंगल में तो प्रोजेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। बट अगर जिन्हें अभी भी लगता है कि ना डिज्नी अपने सक्सेसफुल डिवीजन एमसीयू के साथ थोड़ी ऐसा कुछ करेगा, तो मेरे दोस्त डिज्नी पहले ही ऐसा कर चुका है। पिछले साल जब सजेस्ट किया गया था कि मार्वल स्टूडियोज एनिमेशन एक्चुअली में एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बनता जा रहा है, तो सभी प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट कट कर दिए गए थे, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर। तो अगर प्रोडक्ट बेनिफिट नहीं ला रही तो रेपरकशंस तो होंगे ही ना। एंड करेंटली एमसीयू ऑन नंबर्स गंदा परफॉर्म कर रहा है, ये बात किसी से नहीं छिपी। अब इस न्यूज़ के बाद आपको क्या लगता है, क्या होगा एमसीयू का फ्यूचर? मुझे ये पूरा सिनेरियो कुछ साल पहले के डीसीईयू की याद दिला रहा है। कहीं एमसीयू की कश्ती डूबने वाली तो नहीं? अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ लोकी सीजन 2 से है, जहां शो के प्रोड्यूसर ने बताया है कि ही हू रिमेन्स को मारने के बाद सिल्वी ने क्या किया। शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर केविन राइट ने बताया कि जब वो सब सीजन 1 के एपिसोड 6 की शूटिंग कर रहे थे तो उनके मन में एक सवाल था कि अब सिल्वी इसके बाद कहां जाएगी, जिस पे सोफिया डी मार्टिनो जो सिल्वी का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने कहा शायद कुछ खाने। और फिर इसी आइडिया को सीजन 2 में चेप दिया गया, जहां हम देख सकते हैं कि सिल्वी 1980s के मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही हैं। अगली अपडेट थंडरबोल्ट्स मूवी से है। तो मूवी के डायरेक्टर जेक श्रायर ने ये क्लियर कर दिया है कि उनकी मूवी ब्लैक विडो की सीक्वल नहीं होने वाली। अब ऐसी हवा क्यों उड़ी थी वो भी जान लो। थंडरबोल्ट्स मूवी में 4 ऐसे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं जो कि ब्लैक विडो मूवी में थे। वहीं मार्वल स्टूडियोज के डायरेक्टर ऑफ विजुअल डेवलपमेंट एंडी पार्क ने खुद कह दिया था कि थंडरबोल्ट्स मूवी ब्लैक विडो की सीक्वल जैसी होगी। जहां पे अब कोलाइडर के साथ बात करते हुए मूवी के डायरेक्टर जेक ने क्लियर कर दिया है कि थंडरबोल्ट्स एक नई स्टोरी होगी, एक नए नैरेटिव और पर्सपेक्टिव के साथ। भले कैरेक्टर पहले दिख चुके हैं, बट इसका ब्लैक विडो मूवी से कोई लेना देना नहीं होगा। वहीं ड्यून पार्ट 2 के 2024 में पुश होने के साथ कई फैंस सोच रहे थे कि क्या दी मार्वल्स भी डिले कर दी जाएगी, तो ऐसा नहीं हो रहा गाइस। दी मार्वल्स अभी भी 10 नवंबर को ही रिलीज होगी। बट हाँ, डेडपूल 3 जरूर डिले हो चुका है। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ कॉन्स्टेंटिन 2 से रिलेटेड देख लेते हैं। याद होगा गाइस, इस मूवी से रिलेटेड आखिरी अपडेट जो हमें मिली थी वो थी मार्च में, जब कियानू रीव्स ने कहा था कि मूवी बनेगी, बट कब कैसे वो खुद उन्हें तक पता नहीं। तो अब खुद जेम्स गन ने डीसी एल्सवर्ल्ड के मूवीज़ पर बात की और कहा कि एल्सवर्ल्ड की जितनी भी मूवी अनाउंस्ड हैं वो सब बनेगी, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त यह है कि वो चाहते हैं कि एल्सवर्ल्ड की मूवीज़ का बार और हाई रखा जाए, यानी कि राइटर्स को एक एक्सेप्शनली वेल स्टोरी लिखनी पड़ेगी, तभी एल्सवर्ल्ड की मूवीज़ को बनाया जाएगा। और ये नियम आने वाले बैटमैन 2 और जोकर पर भी लागू हुआ है। यानी कि जेम्स ने एक तरह से हाँ और ना दोनों कहा है। तगड़ी स्क्रिप्ट ला भाई और परमिशन ले जा, वरना मूवी नहीं बनेगी। वैसे इस पे आप सब अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। वैसे अगली अपडेट भी एक बड़ी अपडेट है। तो अगर आपने ब्लू बीटल मूवी देख ली है तो याद होगा मूवी के बिगिनिंग में ही एक ग्रीन कलर की लाइट स्कैरेब को हिट करती है। तो खुद मूवी के डायरेक्टर एंजल मैनुअल ने कंफर्म कर दिया है कि वो ग्रीन लैंटर्न था। हाँ जी, आपने सही सुना, ग्रीन लैंटर्न को ऑफिशियली फीचर किया गया है मूवी में। बट अब सवाल आता है कि ग्रीन लैंटर्न कौन?
बिकॉज कई सारे ग्रीन लैंटर्न्स रह चुके हैं जैसे हैल जॉर्डन, गाय गार्डनर, एलन स्कॉट, काइल रेनर, जॉन स्टीवर्ट। तो इस बात को मैनुअल ने कंफर्म तो नहीं किया, बट याद रहे गाइस, कॉमिक में हाइमे जो है वो गाय गार्डनर के अगेंस्ट लड़ चुका है एंड डीसीयू में गाय गार्डनर आने ही वाला है। तो लेट्स सी कि ब्लू बीटल और ग्रीन लैंटर्न का फेस ऑफ हमें दिखेगा या नहीं। अगली अपडेट डीसीयू के बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड से रिलेटेड है। तो थ्रेड्स पर एक फैन ने पूछा कि क्या बैटमैन से रिलेटेड कास्टिंग रूमर सच है। इस पे जेम्स गन ने सीधा रिप्लाई किया कि कौन से कास्टिंग रूमर्स, मैं तो ये जानता भी नहीं। यानी कि भैया जेम्स ने कंफर्म कर दिया है कि बैटमैन की कोई कास्टिंग नहीं चल रही, और हो भी कैसे यार, पहले मूवी की स्क्रिप्ट तो फाइनल हो जाए। अगली अपडेट थोड़ी नहीं, एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ब्लू बीटल ने एक अजीब सा रिकॉर्ड तोड़ डाला है और वो है वर्स्ट एवर ओपनिंग फॉर अ डीसीईयू मूवी ओवरसीज। यूएसए छोड़कर ब्लू बीटल 50 और कंट्रीज में रिलीज किया गया था और उन सभी 50 कंट्रीज को मिलाकर भी सिर्फ $18 मिलियन कमाया है ब्लू बीटल अपने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे। ये आंकड़ा इनफैक्ट शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स जैसे बॉक्स ऑफिस फेलियर मूवी से भी नीचे है। बट इससे भी बुरी बात तब हो जाती है जब तुम्हें पता चलेगा कि वंडर वुमेन 1984 जो कि पैंडेमिक में रिलीज हुई थी, वो भी सिर्फ 39 कंट्रीज में वो तक $38 मिलियन कमा ली थी। अब इस वजह से मैंने ब्लू बीटल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को चेक किया बॉक्स ऑफिस मोजो पर जाके, एंड स्टैट्स सिर्फ 23rd तक के अवेलेबल हैं। एंड गेस व्हाट, दीज नंबर्स आर सो डिसअपॉइंटिंग यार। मूवी डोमेस्टिकली सिर्फ $32 मिलियन कमाई है और इंटरनेशनली सिर्फ 18 मिलियन, जो कि मिलाकर होते हैं $50 मिलियन वर्ल्ड वाइड। डैम यार, सच में देख के बुरा लगता है। अगली अपडेट है सुपरमैन लीगेसी से। तो थ्रेड्स पर एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि भैया आपकी मूवी में कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, कहीं सुपरमैन का स्क्रीन टाइम कम ना हो जाए। इस पे जेम्स गन ने रिप्लाई किया, लोग बेवजह घबराते हैं। 2005 की कॉमेडी मूवी द 40-year-old वर्जिन में तो सुपरमैन लीगेसी से भी ज्यादा कैरेक्टर्स थे, तो क्या स्टीव कैरल को कम स्क्रीन टाइम मिला? यानी कि जेम्स गन तो कॉन्फिडेंट है कि उनकी मूवी एकदम बैलेंस्ड होने वाली है। तो डीसी से तो इतने ही अपडेट्स थे। तो अब बारी है हमारे वीकली बॉलीवुड सेगमेंट का, और इसके नाम के लिए हमने इन 3 कमेंट्स को चुना था, बट फिर हमने सोचा कि सिर्फ बॉलीवुड क्यों यार, हम पूरे साउथ इंडस्ट्री की न्यूज़ को भी कवर करेंगे। तो बॉलीवुड नाम रखना सही नहीं लगा, तो गाइस थोड़ा सा आपसे मेहनत दोबारा करवाना चाहूँगा, सॉरी। तो इस बार एक इंडी नेम सजेस्ट कर दो, कुछ ऐसा जो पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे सूट करता हो। बाकी हम शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को। तो सबसे पहले तो मैं कुछ गजब की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर्स से शुरू करना चाहूँगा, जहां गदर 2 400 करोड़ के आंकड़े को पार करते हुए करेंटली 419 करोड़ पर है। वहीं ओ माई गॉड 2 अब 126 करोड़ पर पहुंच चुकी है। पर एक कमाल की न्यूज़ सुनो, गदर 2 पहली मूवी है जिसे नए संसद भवन में दिखाया जाएगा सभी सांसदों के लिए, वो भी 3 दिनों तक। गदर 2 पहली मूवी बन गई है गाइस जिसकी स्क्रीनिंग संसद भवन में चल रही है। आई मीन क्रेज देख रहे हो मूवी की। अगली अपडेट है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है यहाँ दिल्ली में। तो इस साल के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2021 और 22 दोनों सालों की मूवीज़ को अवार्ड दिए गए, जिसमें आलिया भट्ट और कृति सेनन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शेयर किया उनके मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी के लिए। वहीं नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया अल्लू अर्जुन को उनके मूवी पुष्पा के लिए। वहीं इन सब के अलावा RRR 6 नेशनल अवार्ड्स जीती। वहीं बेस्ट फीचर फिल्म के लिए रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट को चुना गया। नेक्स्ट अपडेट है जवान मूवी से। तो मूवी को रिलीज होने से अभी 2 हफ्ते बाकी हैं और मूवी का एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें SRK के 5 लुक्स को दिखाया जा रहा है जो मूवीज में होने वाले हैं। SRK ने एक कैप्शन भी डाला इस पोस्टर को लेकर जिसमें उन्होंने लिखा है देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी फेस। तो हाइप अप किया जा रहा है भाई, बट हाइप एक्चुअली रियल में है भी, क्योंकि जवान मूवी दुनिया के सबसे बड़े IMAX स्क्रीन पर दिखाई जाएगी जो कि स्टटगार्ट जर्मनी में है। तो हाइप सिर्फ देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी है। अगली अपडेट है हेरा फेरी 3 से, जहां परेश रावल ने अब कंफर्म किया है कि कार्तिक आर्यन एक्चुअली राजू का रोल नहीं करने वाले थे। फैंस की तरफ से बैकलैश के बाद याद होगा इस तो कार्तिक आर्यन के रोल को मूवी से काट दिया गया था, और अब इस पे परेश रावल जी ने बात करते हुए बताया कि एक्चुअली मूवी में अक्षय और कार्तिक दोनों होते, राजू को रिप्लेस नहीं किया जा रहा था, बल्कि कार्तिक का कैरेक्टर एक नया कैरेक्टर होने वाला था, एकदम फ्रेश।
बट ऑफ कोर्स वो प्लान आगे नहीं बढ़ा इतने इंटेंस बैकलैश की वजह से। नेक्स्ट अपडेट है खलनायक 2 से। हाँ जी, सुभाष घई की वो मूवी जिसने संजय दत्त को एक पुश दिया था दोबारा से बॉलीवुड में, तो इसके सीक्वल के कास्टिंग को लेकर डायरेक्टर ने सारे रिपोर्ट्स खारिज कर दिए हैं। सुभाष ने बताया कि मूवी की स्क्रिप्ट पर पिछले 3 सालों से काम चल रहा है, बट हमने अभी कोई एक्टर कास्ट नहीं किया है। बट मैं तो कहूँगा कि सर जी कुछ भी करो, बस खलनायक हूँ मैं गाने को मॉडर्नाइज या उसका रीमेक ना करना प्लीज़। वो गाना ऐसे ही बहुत परफेक्ट है। खैर, अभी हाल ही में इंडिया ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 मिशन को पूरा कर लिया, तो उसके लिए तो भाई इसरो को बधाई ऑफ कोर्स। पर क्या आपको ये पता है कि मिशन सक्सेसफुल होते ही सभी फिल्म मेकर्स की भीड़ लग गई इस पर मूवी बनाने के लिए और इसके टाइटल को रजिस्टर करने के लिए। रिपोर्ट्स आई हैं कि मिशन के बाद इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी IMPPA, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल में फिल्म मेकर्स की भीड़ लग गई। कुछ टाइटल्स जो रजिस्टर हुए हैं वो है चंद्रयान 3, मिशन चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, द मून मिशन, विक्रम लैंडर और भारत चांद पर। अब रिपोर्ट में IMPPA के एक अधिकारी ने कहा कि वो टाइटल्स को रिव्यू कर रहे हैं और उन्हें ही मंजूरी मिलेगी जिनके रिक्वेस्ट्स जेन्युइन लगेंगे। अगली अपडेट है वेलकम 3 से। तो वेलकम 3 कई सारे मेजर चेंजेस से गुजर रही है। जहां पहले रिपोर्ट्स आई थी कि सुनील शेट्टी और अरशद वारसी को कास्ट किया गया है, वहां अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि मूवी में होने वाली हैं रवीना टंडन। हाँ जी, आपने सच में सही सुना, मूवी में रवीना टंडन को कास्ट किया गया है, वो भी एक पिविटल रोल के लिए। कैरेक्टर्स अभी कंफर्म नहीं किए गए हैं, बट ऑफ कोर्स ये जोड़ी 20 साल बाद फाइनली वापस से एक साथ दिख सकेगी। अगली अपडेट है कि मेगा स्टार चिरंजीवी वापस से एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी में आने वाले हैं। फैंस कई वक्त से चाहते थे कि वो चिरंजीवी को दोबारा से एक ऐसी मूवी में देखें, तो फिल्म मेकर वशिष्ठ के मूवी मेगा 157 में चिरंजीवी आने वाले हैं। इस मूवी का नाम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बस करेंटली इसे मेगा 157 कहा जा रहा है। मुझे आज भी याद है, मैंने चिरंजीवी सर की पहली मूवी जो देखी थी वो इंदिरा द टाइगर और दिलेर थी, और जिसने दिलेर देखी है वो जानते हैं कि उनकी फैंटेसी एडवेंचर मूवी कितनी ऑसम होती है। वहीं एक लास्ट अपडेट है सलार से। तो सलार पार्ट 1 सीज फायर वर्ल्ड वाइड IMAX फॉर्मेट में रिलीज की जाएगी। तो गाइज, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर देना। पीस।